हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का सर्विस मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप कोई सर्विस लेते हैं, मान लीजिए आपको जो है किसी ने बताया कि इस होटल का जो खाना है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप ये कस्टमर हैं भोले भाले कि आपको आपके फ्रेंड ने जो है वो बताया कि उस होटल का जो खाना है वो बहुत ही अच्छा है, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया? अच्छा, उस होटल का खाना क्या है, बहुत ही अच्छा है। आपने एक्सपेक्ट किया होगा अच्छा। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, किसी दिन आपका मूड हुआ, एक दिन आप गए होटल के अंदर खाना खाने। ठीक है, आपने होटल में सर्विसेज चेक करी, आपको बोला कि मुझे मटर पनीर खाना है। ठीक है, मटर पनीर खाना है मुझे। आपने ऑर्डर किया, आप बेंच पे बैठे हो और आप खा रहे हो। फिर आपके खाते खाते बाद में आपने देखा कि यार इस होटल का खाना तो बहुत ही बेकार है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं है। तो ये क्या है, आपका परसीव्ड, कि आपने क्या परसीव किया खाने के बाद, क्या आपका जो एक्सपेक्टेड था, जो क्या मैंने सोचा था वैसा निकला ही नहीं। इसको माइनस कर दीजिए परसीव्ड वैल्यू से, जो आपका एक्चुअल में जो आपने सर्विस ली, इसके बीच में जो गैप आया उसको हम कहते हैं गैप। मतलब गैप कहते हैं कि आपकी क्यों कोई सर्विस जो आपकी होटल की है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है, उसे हम गैप कहते हैं। तो इस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए गैप मॉडल दिए गए सर्विस क्वालिटी के अंदर, वो उसको हम आज डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। गैप मॉडल ऑफ द सर्विस एक्शन, व्हाई कस्टमर आर डिससेटिस्फाई, कोई कस्टमर जो है वो क्यों डिससेटिस्फाई होता है। ये जो सर्विस लेने के बाद क्या हुआ, डिससेटिस्फाई तो हुआ कि पनीर बिल्कुल खराब है, मटर पनीर हम पसंद ही नहीं आया। तो ये क्यों हुआ, इसका गैप आइडेंटिफाई करने के लिए जो है एक जो ये जो है मॉडल दिया गया। तो ये मॉडल बताता है कि आपकी कौन कौन सी जगह जो है कमी हो सकती है जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाए। पहला गैप बताता है नॉलेज गैप। नॉलेज गैप ये बताता है कि जो कस्टमर ने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मुझे जो मटर पनीर है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट का परसेप्शन, मैनेजमेंट ने क्या सोचा होगा। उस दोनों के बीच जब डिफरेंस आता है तो उसे हम कहते हैं नॉलेज गैप। देखिए, एक बैंक, मान लीजिए आप बैंकिंग सर्विस लेने गए कोई बैंक में, जो बैंक आपका परसेप्शन वो मन पहले से क्या एक्सपेक्टेशंस था कि मुझे जो फास्टर सर्विसेज मिलेगी, मुझे लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा लंबी लाइंस में। आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, ये था। बट मैनेजमेंट क्या सोचती है, मैनेजमेंट का सोचना ये है कि वो कस्टमर जो है चाहता है कि ब्रांच जो है साफ सुथरी रहे, मतलब कि ब्रांच में एवियंस रहे, फर्नीचर इतने अच्छे रहे, हवा इतनी अच्छी मिलती रहे। ये क्या हुआ, कस्टमर तो चाहता था कि मुझे जो है लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, मैनेजमेंट सोच रहा है कि नहीं, एम्बियंस मतलब फर्नीचर वगैरह एसी वगैरह लगा देता हूँ, कस्टमर खुश हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपके नॉलेज में गैप। मतलब कि आप कुछ और सोच रहे थे, मैनेजमेंट ने कुछ और ही सोच लिया। इसे हम कहते हैं नॉलेज गैप। इसे आप इसी एग्जांपल से समझते हैं, होटल वाले एग्जांपल से। मान लीजिए आप होटल में गए, आपको चाहिए था ग्रेवी वाला पनीर। ठीक है, आप बोले वेटर को कि मुझे पनीर मटर पनीर चाहिए, आपके मन में था कि वाह आज तो ग्रेवी वाला पनीर खाऊंगा। अब ये वेटर गया, तो मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि इस कस्टमर को तो पनीर चाहिए, इसको पनीर ज्यादा देंगे। तो इन्होंने क्या किया, सूखी सूखी सब्जी पनीर की बना दी और इनको दे दिया। ये क्या हुआ, कस्टमर ने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था कि मुझे तो ग्रेवी वाली मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्या दिया, सूखा दे दिया पनीर के साथ में। ये सोचे कि इनको ये अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर क्या होगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं यार मजा नहीं आया। तो ये क्या हो गया, आपका नॉलेज गैप। नेक्स्ट जो आपका गैप बताया गया वो है डिजाइन गैप। मान लीजिए कस्टमर ने क्या कहा कि मुझे ग्रेवी वाला पनीर चाहिए, मैनेजमेंट ने क्या किया, अच्छा कस्टमर को मैंने ग्रेवी वाला पनीर चाहिए, इनको भी समझ में आ गया, इनका भी मैच हो गया कि हाँ मुझे ग्रेवी वाला पनीर चाहिए, मैनेजमेंट में भी समझ में आ गया कि हाँ कस्टमर को ग्रेवी वाला पनीर चाहिए। दोनों को समझ गए, ये क्या, पहला स्टेज तो पार कर लिया। अब क्या था, डिजाइन पॉलिसी। अब ये जो वर्कर स्टाफ जो बैठे जो मटर पनीर बनाएंगे, उन्होंने बनाने में ही गड़बड़ी कर दी, नमक ज्यादा डाल दिया, मसाला ज्यादा डाल दिया। तो क्या डिजाइन करने में, मटर पनीर को बनाने का जो प्रोसेस है उसको डिजाइन करने में ही गड़बड़ी कर दी। और फिर क्या होगा, उसको सर्व कर दिया कस्टमर को, तो क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा कस्टमर को। तो यहाँ जो गैप आता है डिससेटिस्फेक्शन का, उसे हम कहते हैं डिजाइन पॉलिसी गैप, कि आपने पॉलिसी बनाने में ही गड़बड़ी कर दी। इसे हम सेकंड गैप कहते हैं। थर्ड गैप, मान लीजिए कस्टमर ने
जो है मटर पनीर जो है वो ग्रेवी वाला सोचा, मैनेजमेंट ने भी ठीक है ग्रेवी वाला बना देंगे, और उसको बना भी बहुत अच्छे से दिया। शेफ वगैरह थे बहुत एकदम अच्छा मसालेदार एकदम बढ़िया, जो कस्टमर चाहता था वैसा बना दिया। लेकिन डिलीवरी करने में उन्होंने 2 घंटे लगा दिए। मतलब जो डिलीवरी, मतलब उन्होंने कस्टमर चाहता था कि उसको वेट करते करते ही पागल हो गया, उसको डिलीवरी करने में ही बहुत टाइम लगा दिया। तो ये क्या हो गया, आपका डिलीवरी का गैप हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं आपका, इससे क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा कि लेट डिलीवरी होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डिलीवरी गैप आएगा। नेक्स्ट जो हम गैप जो समझते हैं वो है कम्युनिकेशन गैप। ये आपका कम्युनिकेशन गैप। मान लीजिए वही सिनेरियो, आप बैठे हैं, आपको मटर पनीर चाहिए, मैनेजमेंट ने क्या है मसाले बना भी दिया और उसको अच्छे से डिजाइन भी कर दिया, उसको डिलीवरी भी बहुत अच्छे से कर दी कस्टमर के पास। लेकिन जो वेटर आपका जो है लेके आया, जो मटर पनीर परोस रहा था, वो क्या है बहुत ही रूड बिहेव कर रहा है कस्टमर के साथ कि ये लो आपका पनीर ले लो। तो ये क्या हो गया, इतनी 3 प्रोसेस तो अच्छी कर दी उसने, मैनेजमेंट ने समझ भी लिया कि क्या चाहिए कस्टमर को। ये देखिए, नॉलेज भी समझ लिया कस्टमर क्या चाहिए, डिजाइन भी बहुत अच्छे से बना भी ली वो मटर पनीर बहुत अच्छे से, डिलीवरी भी कर दी। लेकिन क्या है, जो स्टाफ जो वेटर जो बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, वो बहुत ही बेकार कर रहा है। तो इससे क्या होगा, वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, दोबारा आएगा नहीं होटल में। तो यहाँ से जो डिससेटिस्फेक्शन का गैप निकलता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। नेक्स्ट जो गैप आता है वो है कस्टमर गैप और सेटिस्फेक्शन गैप। मान लीजिए जो वेटर था वो भी बहुत अच्छे से बात किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ अभी तक, चारों गैप जो है अच्छे से हुए, इतना कुछ खास नहीं हुआ। लास्ट में अब कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही अच्छी मटर पनीर होगी, और लास्ट में जब वो खाता है, खाने के बाद उसके बाद जो उसके मान लीजिए कहता है कि नहीं यार अच्छी नहीं बनी, तो वो जो गैप होता है उसे हम कहते हैं कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसे हम कहते हैं कस्टमर गैप। सेटिस्फाई, जब कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था और जो परसीव किया, उस गैप को हम कहते हैं कस्टमर गैप। ओवरऑल सर्विस क्वालिटी क्या है, खराब है, जो होटल का खाना है वो अच्छा नहीं है, उसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ये होता है आपका कस्टमर गैप। ऑल्सो आपको ये चार पांचों गैप जो है समझ में आए होंगे। एक बार क्विक समराइज कर लेते हैं। नॉलेज गैप मतलब आपके मैनेजमेंट ने क्या सोचा और कस्टमर ने क्या सोचा, इन दोनों के बीच में कि मुझे मसालेदार पनीर चाहिए, मैनेजमेंट सोचता है नहीं इनको तो पनीर पनीर चाहिए, ये क्या वहीं पे ही गैप हो गया। डिजाइन गैप मतलब कि मटर पनीर के सब्जी को बनाने में जो गड़बड़ी कर दी, उसे हम कहते हैं डिजाइन गैप। डिलीवरी गैप मतलब कि आपने बना तो अच्छे से लिया लेकिन आपने डिलीवरी करने में टाइम ज्यादा लगा दिया, तो इसे कहते हैं डिलीवरी गैप। कम्युनिकेशन गैप मतलब आपने डिलीवरी भी अच्छे से कर दी लेकिन जो स्टाफ है वो बहुत ही गलत बिहेवियर से बात कर रहा था, वेटर कम्युनिकेशन करने में गड़बड़ी की, वो क्या है कम्युनिकेशन गैप। एक हो गया कस्टमर गैप। कस्टमर गैप मतलब लास्ट में जब उसने खाने के बाद उसका जो मन में प्रशिव हुआ कि हाँ ये खाना अच्छा है या नहीं है, जो उसने सोचा था और जो उसने खाया, तो उसे हम कहते हैं कस्टमर गैप। होप सो आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। थैंक यू।